हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 34। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा आपको पता है, बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम होना है। कब? मई 2021 में। ये प्रस्तावित है, लेकिन आपने यही डेट मान के चलनी है। इस सीरीज़ में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनके आपको अदर फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो जब आप इस सीरीज़ को देखने बैठें तो आप एक कॉपी पेन साथ लेकर बैठें ताकि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाथों हाथ नोट करते चलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल द प्रकु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बराबर में बने घंटे के निशान को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में मोनाल परियोजना कब शुरू की गई। तो देखिए, राज्य में जो मोनाल परियोजना शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 2011 में। कब शुरू की गई थी? 2011 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, मोनाल परियोजना का उद्देश्य पूछ सकता है या ये किससे संबंधित है। ठीक है, मोनाल आप जैसे लगता है पक्षी, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। तो उससे भी संबंधित लगता है, लेकिन ये संबंधित है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों। ठीक है, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना। तो ये किशोरियों से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनमंथ पंथ चलाया था। ठीक है, मनमथ पंथ चलाया था। तो देखिए, ये मनमथ पंथ जो है ये चलाया था मौलाराम ने। किसने चलाया था? मौलाराम ने। देखिए, मौलाराम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से मौलाराम के विषय में एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो मौलाराम के जन्म की बात करें तो देखिए, मौलाराम का जो जन्म हुआ था वो 1743 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर में। बात करें इनके पिता कौन थे, तो इनके पिताजी का नाम था मंगत राम। क्या नाम था इनके पिताजी का? मंगत राम। कभी कभी पूछा जाता है कि इनके दादा कौन थे, तो इनके दादा का नाम था हीरालाल। क्या था इनके दादा का नाम? हीरालाल। इनकी माता का नाम भी पूछा गया है, तो इनकी माता का नाम क्या है? रामा देवी या रामो देवी। ठीक है, आपको रमा देवी भी मिल सकता है या रामो देवी भी मिल सकता है। इनके गुरु, ठीक है, गुरु का नाम भी पूछ रखा है, तो इनके गुरु हैं राम सिंह। कौन है इनके गुरु? राम सिंह, या कहीं कहीं आपको राय सिंह भी देखने मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको राम सिंह देखने मिलेगा और कहीं आपको राम सिंह देखने मिलेगा, तो दोनों आपने याद रखने हैं। देखिए, मौलाराम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो इनको 4 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, कितने राजाओं का? 4 राजाओं का। तो वो 4 राजा कौन कौन से थे? तो एक थे प्रदीप शाह। ठीक है, क्रम याद रखेंगे। पहले कौन थे? प्रदीप शाह। दूसरे कौन थे? ललित शाह। दूसरे थे ललित शाह। तीसरे थे जयक्रस शाह और सबसे अंतिम थे प्रद्युमन शाह। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। एक इनकी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो गणराज, ठीक है, गणराज वंश इनकी पुस्तक है। तो ये याद रखेंगे, पूछा जाता है कि गणराज वंश जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये मौलाराम की पुस्तक है। इसकी भाषा आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए, इसकी ब्रज भाषा है। इस पुस्तक की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा। आपको कुमाऊनी मिलेगी ऑप्शन में, गढ़वाली मिलेगी, पाली मिलेगी, ब्रज भाषा। तो आपने ब्रज भाषा टिक करनी है। ठीक है, कुमाऊनी या गढ़वाली को गलती से भी टिक ना कर दें। एक इनसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये बनता है कि मौलाराम का जो है पारिवारिक पेशा क्या था। तो देखिए, जो मौलाराम का पारिवारिक पेशा था वो सोनारगिरी था, या जिसको स्वर्ण, ठीक है, स्वर्णकारी भी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको सोनारगिरी भी मिलेगा। तो ये इनका पारिवारिक पेशा था। अगर वो पूछता मौलाराम का पेशा क्या है, तो इनका पेशा था चित्रकारी। ठीक है, दोनों में अंतर है। अगर पारिवारिक पेशा पूछता है तो आपने स्वर्णकारी लगाना है, और वो पूछता है मौलाराम का पेशा क्या है, तो चित्रकारी। दोनों अलग अलग है। अगर अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में तीलू रोतीली की घोड़ी शहीद हुई थी। देखिए, जैसा आपको याद है, तीलू रोतीली की जो
घोड़ी थी उसका नाम क्या था? बिंदुली। क्या नाम था उसका? बिंदुली। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है, बिंदुली। ठीक है, इनके घोड़े का नाम तो पता चल गया आपको, लेकिन ये किस युद्ध में शहीद हुई थी, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये शहीद हुई थी सरायखेत के युद्ध में। ठीक है, जो सरायखेत का युद्ध हुआ था, इनमें जो इनके पिता थे, ठीक है, वो भी शहीद हो गए थे। दो इनके भाई थे, वो भी शहीद हुए थे। दो इनकी सहेली थी, बेलू। ठीक है, वेलू करके एक इनकी सहेली थी, वो भी इसी में शहीद हुई थी। इनकी सहेली का भी आपने नाम याद रखना है, क्योंकि पूछ रखा है एक बार। इनका उपनाम की बात करें, ठीक है, तिगलू रोतिले के उपनाम की बात करें तो इनको गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। और देखिए पौड़ी के, याद रखेंगे, पूछा भी गया है, पौड़ी के बीरोखाल में। ठीक है, बीरोखाल कहाँ पे है, पूछ सकता है, तो बीरोखाल है पौड़ी में। तो यहाँ पे तिलू रोतिली की जो है मूर्ति है, क्या है, मूर्ति है। अब जो तिलू रोतेली हैं उनकी हत्या कहाँ, किस नदी के किनारे की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जो पूर्वी नयार है, ठीक है, पूर्वी नयार है, उस नदी के तट पर तिलू रोतेली की जो है हत्या करी गई थी। किसके द्वारा? रामू रजवार के द्वारा। रामू रजवार के द्वारा जो है इनकी हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भक्त दर्शन का मूल नाम क्या है? देखिए आपने देखा होगा, ग्रुप डी का पेपर है, यूकेएसएससी से कोई भी रिलेटिव पेपर है, उसमें आपको देखा होगा किसी न किसी का उपनाम पूछता है वो। तो डॉक्टर भक्त दर्शन का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है राजदर्शन। क्या है? राजदर्शन। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इनका अभी तक पूछ नहीं रखा है। ठीक है, भक्त दर्शन पहले व्यक्ति थे जो अपने नाम के पीछे जो है कुछ नहीं, जाति वर्ण नहीं लगाते थे। ठीक है, जाति वर्ण जो है नहीं लगाते थे। इन्होंने खादी पहनना भी शुरू करा था। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक पत्र आता कर्मभूमि। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ था? तो कहीं आपको 1939 मिलेगा और कहीं आपको 1940 मिलेगा। तो ये दोनों कभी आपको नहीं मिलेंगी एक साथ डेट। ठीक है, तो आपने 1939 को ज़्यादा मान्यता देनी है। किसके साथ इन्होंने ये मिलके पत्र निकाला था? भैरव दत्त धुलिया। ठीक है, कौन थे? भैरव दत्त धुलिया। इनके साथ मिलकर इन्होंने ये पत्र निकाला था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो काफ़ी पूछी जाती है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, ये किताब इनकी काफ़ी पूछी जाती है और काफ़ी फेमस है। उसके अलावा आपने इनके 2 ग्रंथ याद रखने हैं। एक तो सुमन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा? सुमन स्मृति ग्रंथ। ठीक है, देखिए राइटिंग से थोड़ा समझ जाएं, थोड़ा राइटिंग थोड़ी गंदी है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ और तीसरी स्वामी रामतीर्थ स्मृति। ये तीनों पुस्तकें आपने इनकी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत वंदन अभिनंदन की समय अवधि कितनी है? तो देखिए जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत वंदना, इसकी जो समय अवधि है वो है 9 मिनट। कितनी है? 9 मिनट। अब इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था फरवरी 2016 में। कब अपनाया गया था? फरवरी 2016 में। तो देखिए इस गीत को चुनने के लिए उत्तराखंड राज्य गीत समिति बनी थी। ठीक है, तो पूछ सकता है कि वो समिति कब बनी? तो याद रखेंगे 2015 में बनी थी। कब बनी थी? राज्य गीत चयन समिति 2015 में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह बटोही। याद रखेंगे कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, इसके अध्यक्ष का आपने नाम जरूर याद रखना है। और लेखक कौन थे? लेखक हेमंत बिष्ट। कौन थे? हेमंत बिष्ट। अगर गायक की बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी। और गायिका की बात करें तो कहीं देखिए आपको अनुराधा निराला मिलेगा इनका नाम। ठीक है, अनुराधा निराला, या निराला की जगह आपको सरस मिलेगा, अनुराधा सरस। ठीक है, तो दोनों नाम ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हुएन ने किसके लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया था? देखिए शत्रुघ्न इस तरह से लिखा हुआ है, जब पीडीएफ में कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो शत्रुघ्न किसको कहा था? तो देखिए हैंस वांग ने जो शत्रुघ्न कहा था, ये कहा था उत्तरकाशी को। किसको कहा था?
उत्तरकाशी को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। उत्तरकाशी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो बनता है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए प्राचीन नाम की बात करता है तो प्राचीन नाम है यहाँ का बाड़ाहाट। क्या है? बाड़ाहाट। अगर बात करता है इसको पुराणों में क्या कहा जाता है उत्तरकाशी को, तो सौम्य काशी। ठीक है, पुराणों में जो कहा जाता है इसको सौम्य काशी कहा जाता है। यहाँ पे एक मंदिर है विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ। तो विश्वनाथ मंदिर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? उत्तरकाशी। ये की पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी है, ठीक है, उत्तरकाशी की स्थापना की तो आपको याद होगी 1960। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर फुल डेट पूछ लेता है, तो आपने इसकी फुल डेट याद रखनी है 24 फरवरी 1960। कितनी है? 24 फरवरी 1960। क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। और ये सीमा जो बनाता है ये चीन से, ठीक है, चीन और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं, तो ये कहते हैं नेलांग घाटी को। किसको कहा जाता है? पहाड़ का रेगिस्तान नेलांग घाटी को। और नेलांग घाटी कहाँ पर है ये पूछी भी गई है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए हरका-दून भी जो है वो उत्तरकाशी में है। कभी कभी पूछ सकता है कि हरका-दून जो है वो किस घाटी के पास में है, तो आपने याद रखना है वारसू घाटी। ठीक है, वारसू घाटी के नज़दीक क्या है? हरका-दून। और जो ये बांसपा घाटी है, ठीक है, बांसपा घाटी, तो ये हर्षिल, ठीक है, हर्षिल में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बांसपा घाटी कहाँ पर है? हर्षिल में स्थित है। और हर्षिल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है गनियात मेला। देखिए मेले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो देखिए गनियात मेला जो लगता है ये लगता है देहरादून में। कहाँ पे लगता है? देहरादून में, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है डाट काली मंदिर कहाँ है? ठीक है, देखेंगे आगे इसमें एक तो काली मंदिर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डाट काली मंदिर। तो डाट काली मंदिर कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। इसकी स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई थी 1804 में। कब हुई थी? 1804 में। अगला क्वेश्चन है लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? देखिए प्राचीन नाम काफ़ी पूछे जाते हैं। तो लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? तो यह है चमोली का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जो जिला है यह है चमोली। कौन सा है? चमोली, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से बनेगा? तो देखिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बनेगा ये कहाँ बनेगा? उत्तरकाशी में बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये? उत्तरकाशी में बनेगा। तो गाइस देखिए ऊपर ये केंद्र लिखा हुआ है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम पे तो सही होता है, लेकिन जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बनेगा वो उत्तरकाशी में बनेगा, लेकिन किसके सहयोग से बनेगा ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये बनेगा नीदरलैंड के। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक हैं। देखिए डोबरा चांटी जो है ये भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। ठीक है, डोबरा चांटी कहाँ पर है? ठीक है, किस कंपनी ने इसको बनाया? भारत का कौन से नंबर का है लंबाई के हिसाब से, अगर सस्पेंशन में बात करेंगे तो। ठीक है, पुल तो काफ़ी हैं लेकिन सस्पेंशन ब्रिज की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये पुस्तक लिखी है डोबरा चांटी की गाथा शीशपाल गुसाई ने। किसने लिखी है? शीशपाल गुसाई ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डोबरी चांटी की बात करता है कि डोबरा चांटी ये पुल कहाँ पर है सस्पेंस ब्रिज, तो ये नई टिहरी में है। कहाँ पर है ये? नई टिहरी में। और ये भी पूछ सकता है कि ये किस किस को जोड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये नई टिहरी को, ठीक है, नई टिहरी को किससे जोड़ेगा? प्रतापनगर से। किसको जोड़ेगा ये? नई टिहरी को प्रतापनगर से।
बात करें इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो 9 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ है, याद रखेंगे। और ये इसकी नींव कब रखी गई थी, डोबरा चांठी पुल की नींव कब रखी गई थी, तो 2006 में। कब रखी गई थी, 2006 में। इस ब्रिज का जो डिज़ाइन तैयार किया है, ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के, ठीक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया, इसकी कंपनी है योसिन, याद रखेंगे कौन है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है योसिन। इस कंपनी ने जो है डोबरा चांठी पुल का जो है डिज़ाइन तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, कब से राज्य के सरकारी स्कूल में पहले पीरियड को हैप्पी पीरियड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जब क्लास शुरू होती है जो पहला पीरियड जो होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो हैप्पी पीरियड नाम से जाना जाएगा। तो कब से, ठीक है, तो डेट पूछ रहा है ये कब से, तो ये जाना जाएगा 1 जुलाई 2019 से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। 1 जुलाई 2019 से सरकारी स्कूल में पहले पीरियड को हैप्पी पीरियड के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोड भ्रामरी। देखिए कोड भ्रामरी इस तरह से लिखा जाता है, मैंने बताया नहीं, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो जाती है, भ्रामरी, ठीक है, कोड भ्रामरी किसकी अष्टधाई कुल देवी थी, ठीक है, कोड भ्रामरी किसकी अष्टधाई कुल देवी थी। यहाँ देखिए अष्टधाई पूछ रहा है, तो ये आप याद रखेंगे, तो ये किसकी थी, कत्यूरियों की, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हो गया गलत थोड़ा, कत्यूरियों की, ठीक है, तो ये कत्यूरियों की अष्टधाई कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन है, सरयू को रामचरितमानस में क्या कहा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए सरयू को रामचरितमानस में जो कहा गया है, ये कहा गया है मानस नंदिनी। क्या कहा गया है, मानस नंदिनी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन चला था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए इस तरह से जब भी कोई आंदोलन होता है, मैं बता दूं आपको, चिपको आंदोलन, ठीक है, इसका आंसर क्या है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में जो है अपिक्को आंदोलन चला था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1972 से लेकर 73 भी आता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, 73 भी मिलेगा आपको, 74 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपने 72 को जो है सबसे पहले टिक करना, ठीक है, आप 72 को मान्यता देंगे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, किसे चरबाहों का वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है, किसे चरबाहों का, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो किसे चरबाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलगोजा को। किसको कहा जाता है, अलगोजा को। अलगोजा किसका परिवर्तित रूप है, यानी या किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बांसुरी को, ठीक है, किसको कहा जाता है, बांसुरी को। या तो ऑप्शन में आपको बांसुरी मिलेगा या आपको अलगोजा मिलेगा। अब पूछ सकता है कि अलगोजा किस प्रकार का यंत्र है, तो देखिए सुशिरवाद यंत्र है। कैसा यंत्र है ये, सुशिरवाद यंत्र है। सुशिर यानी फूंकवाद यंत्र, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आपने यहाँ से दोनों ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद के सेनापति का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो देखिए सोमचंद के जो सेनापति थे वो कौन थे, कालू तड़ागी। कौन थे, कालू तड़ागी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया है। तो देखिए रैमजे द्वारा दानवीर महिला जो कहा गया है, ये कहा गया है जसोली दताल को। किसको कहा गया है, जसोली दताल को। गाइज आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से हमने बताना है। रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रतमो नदी, बी पातालगंगा नदी, सी मदकानी नदी, या डी सोनाली नदी। तो इसका आंसर आपने हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। गाइज इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलेंगी, ठीक है, 20 क्वेश्चन की वीडियो आपको डेली मिलेंगी। तो अगर आप डेली हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द प्रकू को, ठीक है, द प्रकू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।